नमस्कार साथियों, एक बार फिर से झुंगरू फाउंडेशन परिवार में झुंगरू फाउंडेशन परिवार सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए नए विषय पर आज हमारा चर्चा है। हमारा जो चर्चा है, आज का जो मुख्य विषय रखा गया है, गरीबी। गरीबी नाम ही पर्याप्त है। गरीबी वह समस्या है जिससे निदान पाने के लिए संपूर्ण विश्व आपाधापी कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, समस्या है तो समस्या का कारण है। यदि कारण का पता चल जाए तो उसका निवारण भी किया जा सकता है। तो बुद्ध के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हमने अपने अगल बगल के गांव कस्बे में भ्रमण किया और गरीब लोगों से पूछताछ के दौरान जो हमें यह पता चला कि गरीबी का मुख्य कारण क्या है, उसमें बहुत सारे कारणों का पता चला। तो उसके कारण को जानने के बाद जो हमने गरीबी उन्मूलन पर जो सोचा कि कैसे इस गरीबी का उन्मूलन किया जाए, तो इसका मुख्य कारण हमें पता चला अशिक्षा। यदि हम शिक्षित हो जाते हैं तो गरीबी भाग जाएगी। यह जो गरीबी दिन ब दिन पैर फैलाते जा रहा है, जो भारत के विकास में बाधित है, इसको हम रोक सकते हैं। हम शिक्षा के माध्यम से गरीबी को रोक सकते हैं। गरीबी जैसे कलंक को हम भारत से हटा सकते हैं। भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। और इसमें हम चाहेंगे जो भी हमारे जमींदार लोग हैं, समाज सेवी हैं, समाज के सामाजिक कार्य में रहते हैं, अपने यहाँ जो काम करते हैं जिसे लेबर कहते हैं, उसे लेबर का दर्जा ना दें, उसे एक सहयोगी का दर्जा रखें, उसे सहयोगी के रूप में देखें और उन्हें भी प्रेरित करें कि वह अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। यदि हम बच्चे को विद्यालय भेजते हैं तो बहुत जल्द भारत शिक्षित होगा और एक विकसित राष्ट्र बनेगा। बिना आपके सहयोग से जो भी हमारे गृहस्थ लोग होते हैं, ज़मींदार लोग होते हैं, जिसके यहाँ हम लोग काम करते हैं, जो जहाँ गरीब लोग काम करते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वह बोले कि अपने बच्चे को मोटिवेट करें विद्यालय जाने के लिए। यदि विद्यालय जाएंगे बच्चे तो शिक्षित होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विगत कुछ वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में अच्छा सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं। आप नियमित रूप से यदि सरकारी विद्यालय में बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपका बच्चा ज़रूर शिक्षित होगा। और जब शिक्षित होगा तो भारत आगे बढ़ेगा। भारत आँख से आँख मिला के विश्व स्तर पर अपना सम्मान को गौरवान्वित महसूस करवाएगा। आज जिस तरह से संपूर्ण विश्व शिक्षा की ओर अग्रसर होते हुए अपने देश को विकसित बना रहा है, हम चाहेंगे कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जितने भी गांव कस्बे में गरीब गुरबा बस्ती है, मलिन बस्ती है, वहाँ पे जो उनसे संबंध स्थापित करके रखे हुए हैं जमींदार लोग, समाज सेवी लोग, उनसे निवेदन करेंगे कि आप उन्हें मोटिवेट करें कि वह बच्चे को विद्यालय भेजें। आप शिक्षित सहयोगी निर्माण करें, एक लेबर का निर्माण न करें, एक शिक्षित सहयोगी का निर्माण करें। जब शिक्षित सहयोगी का निर्माण करवाइएगा तो आपका सहयोग जो है वह अच्छे से कर पाएगा, और वह आप अच्छे से सहयोग करेगा तो आपका राष्ट्र, आपका देश, आपका सम्मान आगे बढ़ेगा। भारत विकसित देश बनेगा, जिसका सपना हम सबों ने सजाए रखा है। वर्षों से आपने भी देखा होगा कि भारत कब विकसित राष्ट्र बनेगा। यदि भाई भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आप अपने गांव कस्बे मोहल्ले के जो स्लम बस्ती हैं, जो गरीब बस्ती हैं, वहाँ जाएं, शिक्षा के महत्व को समझाएं। जैसे कि आपका शाम सुबह उस बस्ती में जाना होता है। जो भी हमारे गांव के ज़मींदार लोग होते हैं, गृहस्थ लोग होते हैं, समाज सेवी लोग होते हैं, वह हमारे बस्ती आते हैं, शाम सुबह आते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह बस्ती में जाएं और उन्हें पढ़ने के लिए, अपने बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करिए। यदि आप प्रेरित कीजिएगा तो बहुत जल्द भारत शिक्षित होगा। और जब भारत शिक्षित होगा तो वही हमारे महापुरुष कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। यदि भारत शिक्षा का दूध पिएगा तो विश्व स्तर पे दहाड़ेगा। जब विश्व स्तर पे भारत की दहाड़ आएगी तो भारत के सभी वंचित, विकसित, अमीर गरीब सभी लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे।
वह दिन दूर नहीं जब भारत में विदेश से भी लोग पढ़ने आएंगे, जैसे कि पूर्व काल में आते थे। भारत को इस तरह से चमकते हुए देखना चाहते हैं तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपने बच्चे को तो विद्यालय भेजें ही भेजें, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो संबंध में रहते हैं, आपके जो संपर्क में रहते हैं, उन्हें भी प्रेरित करें कि वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। धन्यवाद। अब फिर अगली कड़ी में हम नए विषय के साथ आपके साथ आएंगे। आपसे अपनी समस्याएं, अपनी जो भावनाएं हैं वो हम आपके समक्ष रखेंगे। आपने हमारे बातों को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस मैसेज को हमारे सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारी भावनाओं को पहुंचाएं, ताकि आपकी भावनाएं भी इसमें सम्मिलित हो करके भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में सहयोगी हो। यदि इस वीडियो के माध्यम से एक भी बच्चा शिक्षित होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल रहेगा। धन्यवाद।